अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त सुबह खालिद और अब हम अपने बुक रिव्यू के सिलसिले के साथ दोबारा आपके सामने पेश खिदमत हैं। और आज जिस बुक का मैं रिव्यू देने जा रही हूँ वो है हाशिम नदीम की अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के नाम से सभी वाकिफ होंगे और अब्दुल्ला एक ऐसी बुक है जिसने नौजवानों को जो है वो दोबारा रीडिंग या आप यूँ कह लें कि किताबों से लगाव की तरफ जो है वो रुजू करवाया था। और हाशिम नदीम जो है वो मुल्क के मायनाज ड्रामा निगारों में और आजकल तो उनके बहुत सारे ड्रामे जो हैं वो जिनको हम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो हम शुरू करते हैं अब्दुल्ला की कहानी से। अब्दुल्ला का हिस्सा है अव्वल, हिस्सा है दोम और आज जो तीसरा हिस्सा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपने हाशिम नदीम के नॉवेल्स को पढ़ रखा हो तो वो तो जो है वो लिखने में अपना जादू जगाने में माहिर हैं और उनके एक एक लफ्ज़ से जो होता है वो जादू छलक रहा होता है और पढ़ने वाला जो है उनकी लिखी गई किताबों के सहर में ऐसा गुम हो जाता है कि आप उनके सहर से निकल ही ना पाएं। अब्दुल्ला कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो कि जो है हम आपको अब्दुल्ला का कुछ पस मंज़र जो है हिस्सा अव्वल और दोम से देते जाएं कि अब्दुल्ला कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो एक बहुत ही मशहूर व मारूफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, बहुत ही अमीरी की ज़िंदगी, सहलपरस्ती की ज़िंदगी गुजार रहा होता है और फिर उसे जो है वो समंदर किनारे एक दरगाह से वास्ता पड़ता है। प्यार मोहब्बत की कहानी शुरू होती है और वो दरगाह दर दरगाह एक रूहानी सफ़र से गुजरता हुआ कैसे प्यार की मंजिलें तय करता हुआ कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है वो एक मुख्तलिफ कहानी है। लेकिन हिस्सा सोम में हाशिम नदीम जो बता रहे हैं वो अब्दुल्ला की कहानी को बता रहे हैं कि हिस्सा दो में जो उन्होंने इख्तिताम किया था वो कुछ यूँ था कि अब्दुल्ला और ज़हरा की जो कहानी है वो बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंच चुकी थी। अब्दुल्ला और ज़हरा एक दूसरे से मिलने वाले थे लेकिन जैसे ही जो है वो उनके मिलन का या मिलाप का वक्त आता है तो फिर एक नागहानी आफत जो होती है वो अब्दुल्ला के सर पर आ खड़ी होती है। वो जिन मुश्किलात से जिन रास्तों से गुजरता हुआ यहाँ तक आता है और एक और मुश्किल भरा रास्ता या एक मुश्किल भरी जो होती है वो तकलीफ उसके रास्ते का दोबारा जो है वो हिस्सा बन चुकी होती है। हिस्सा सोम के अंदर जो है वो अब्दुल्ला उसी कहानी को बयान कर रहा है कि कैसे जो है वो दोबारा एक नई मुसीबत में वो गिरफ्तार हो जाता है। और हाशिम नदीम इसमें लिखते हैं कि अब्दुल्ला के ऊपर क्या क्या तकलीफें आती हैं। वो दोबारा जो है वो अपनी ज़हरा से बिछड़ जाता है, वो फिर जेल में जाता है और जेल से उसके भागने की कहानी शुरू होती है कि जेल में वो फांसी का कैदी बन चुका होता है। ज़िंदगी और मौत के दरमियान जो होता है वो लड़ रहा होता है कि कब उसकी ज़िंदगी की सांसें ख़त्म हो जाएं। उसके घर वालों तक को खबर नहीं होती है कि अब्दुल्ला कहाँ है। अब्दुल्ला के साथ सिर्फ अब्दुल्ला की जो रूहानी सिफात या रूहानी ताकतें होती हैं जो उसके नाम के साथ जुड़ी हुई होती हैं वही उसका हिस्सा होती हैं। और अब्दुल्ला जो होता है वो अगेन जो है दोबारा जो है वो उन सारे चीज़ों से उन सारी मुश्किलात से लड़ता हुआ अपने रास्ते को हमवार करता हुआ जो है वो ज़हरा तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस कहानी के दौरान जो लिखते हुए हाशिम नदीम ने हमें दिखाया वो ये है कि अब्दुल्ला एक वक्त ऐसा आता है कि जहाँ पे अब्दुल्ला को लगता है कि उसने अल्लाह के रास्ते में आकर या अल्लाह के राह को चुन लिया है अब, और मोहब्बत जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल जाए, मतलब हासिल कर ली जाए। मोहब्बत के सफ़र में अधूरापन या लाहासिलपन भी जो होता है वो भी एक अलग ही सरूर रखता है और वो इस लाहासिलपन के अंदर जो है वो गुजर रहा होता है मुख्तलिफ जो है वो रास्तों से दरगाहों से गुजरता हुआ। वो दोबारा एक जो है शहर में जहाँ पहुँचता है कि जहाँ से फिर उसका ज़हरा से ताल्लुक़ जुड़ जाता है या फिर जहाँ उसको दोबारा जो है वो ज़हरा से मिलने की उम्मीद उसकी जो है वो जाग उठती है। ज़हरा जो कि अब्दुल्ला की पहले हिस्से से साथी है, उसकी मोहब्बत है, उसका इश्क है, उसकी ताकत है, वो दोबारा से उससे मिलने की जो है वो एक जो ख्वाहिश है या एक दोबारा जो उसकी लगन होती है उसको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अब्दुल्ला उसको बिल्कुल जो है वो छोड़ने के मराहिल पर आ चुका होता है। अब्दुल्ला को यूँ लगता है कि ज़हरा की मोहब्बत तो उसके साथ है ही है, अगर वो मिल जाती है तो भी खुदा ताला का शुक्र है और अगर नहीं भी मिलती है तो भी वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी की मुसाफतों से या ज़िंदगी की जो है वो तकलीफ़ों से इस कदर रोशनास करवा दिया होता है कि अब मोहब्बत का मिलना ना मिलना उसके लिए मायने नहीं रखता है। वो अब जो है वो इश्क़ खुदाबंदी की तरफ जो है वो गामज़न हो चुका होता है। तो मुझे तो पढ़ने में ये बुक जो है वो बहुत अच्छी लगी है। मैं चाहूँगी कि आप भी जो है वो हाशिम नदीम को पढ़िए। हाशिम नदीम क्या कमाल और क्या खूबसूरत लिखते हैं और पढ़ने में हर किसी का अपना अपना एक जो होता है वो लगन या लगाव होती है। इस किताब को पढ़ते हुए तो एक एक लफ्ज़ जो है वो अपना जादू जगा रहा होता है और ये तो कहानी साहिर की है और साहिर का सहर जो है वो मुकम्मल किताब में छाया रहता है। लेकिन इसकी जो इख्तितामी लाइन है वो बहुत बेहतरीन लगी है मुझे।
اور میں چاہوں گی کہ جو مجھے بہترین لگا ہے آپ بھی اس کو سنیں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں لکھتے ہیں ہاشم ندیم صاحب کہ آگے بابا نے مسکرا کر سر ہلایا اور آنکھیں بند کر لیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب جب جو ہونا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ وہ سب مجھے اور زارا کو وہیں درگاہ کے صحن میں تنہا چھوڑ کر حاکم بابا کی دعوت پر ان کے حجرے کی طرف بڑھ گئے۔ ہم کچھ دیر چپ کھڑے رہے، بس ہمارے درمیان خاموشی بولتی رہی۔ کبھی کبھی شادی مرگ بھی کسی مرض کی طرح ہمارے لفظ چھین لینے کا سبب بن جاتی ہے، لمحے بھر میں ہماری دنیا بدل جاتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، برسوں کا ضبط ختم ہونے کے بعد آج وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے قریب جا کر دھیرے سے کہا، آج جی بھر کے رو لو، کیونکہ آج کے بعد مجھے تمہاری یہ آنکھیں صرف مسکراتی اور جگمگاتی ہی نظر آنی چاہیے۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ یہ تو کسی کے ساتھ پر منحصر ہے کہ کوئی کتنا ساتھ نبھاتا ہے۔ تم ساتھ رہو گے تو میری نظر بھی ہمیشہ جگمگاتی رہے گی ساحر۔ میں نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ تو کر سکتا ہوں، ساتھ چلنے کا نہیں۔ سوچ لو ایک جوگی کا ساتھ نبھا پاؤ گی عمر بھر، جس کا کوئی گھر ہے نہ کوئی ٹھکانہ؟ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ مجھے اس جوگی کے گھر میں نہیں، دل میں ٹھکانا چاہیے۔ اس بنجارے کو کیسے باندھنا ہے یہ میں خوب جانتی ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو۔ وہ مسکرائی تو یوں لگا جیسے دن کے سارے بادل، سارا کوہر چھوٹ گیا ہو۔ اچھا تو باندھ کے رکھنے کے ارادے ہیں جناب کے؟ وہ ہنس پڑی۔ ہاں اب تو لگتا ہے جیسے پلو سے باندھ کر ہی رکھنا پڑے گا۔ اب کہیں نہیں جانے دوں گی تم کو صاحب۔ اب تو جہاں تم وہاں ہم، اور میرے بغیر کہیں جانے کی کوشش کی تو شکایت لگاؤں گی سلطان بابا سے۔ ہم دونوں ہی زور سے ہنس پڑے۔ فلک مسکرایا اور زمین بھی مسکرائی۔ پیچھے غروب ہوتے سورج نے ہم دونوں سے کہا، نیا ساتھ مبارک۔ دل سے دل کی بات مبارک، اور ہم دونوں نے ایک ساتھ مسکرا کر کہا، خیر مبارک۔ مجھے تو یہ کتاب پڑھ کر بہت اچھی لگی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ کتاب جو ہے وہ پڑھ کر بہت خوبصورت لگے گی۔ اس کتاب کو پڑھیے اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کو اس کتاب کو پڑھ کر کتنا اچھا لگا۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل۔ تھینک یو۔